ओके जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे हैं आप सब? आप सबकी सेहत कैसे है? अच्छा जी, आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है पैनिक अटैक या घबराहट का हमला। ठीक है, और ये क्या होता है और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इंसान किस तरह से उसकी ज़िंदगी इसकी वजह से तकलीफ देह हो सकती है। ठीक है, तो इस बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पैनिक अटैक या घबराहट का हमला ये जो होता है ये एक शदीद इज़्तिराब या डर या खौफ की वजह से इंसान को इफ़ेक्ट करता है या इंसान के ऊपर पैनिक अटैक होता है। इसमें इंसान को मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती अलामात भी लाहक हो सकती हैं। ठीक है, ये हमला बहुत तकलीफ देह होता है और शिद्दत का हमला होता है। ठीक है, मगर ये एक चीज़ कि ये जानलेवा नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी खुदा न खास्ता ख़त्म नहीं होती, लेकिन चूँकि ये एक शदीद शिद्दत का हमला होता है जिसकी वजह से इंसान को डिफरेंट किस्म के जो सिम्टम्स हैं वो उसको गुजारने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि इसकी अलामात क्या हैं, यानी कि अगर इंसान को एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। उसमें यह होता है कि इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि उसको ये महसूस होता है कि उसको सांस मुकम्मल नहीं आ रही या सांस कम कम आ रही है। ठीक है, अच्छा, सीने में दर्द होता है। ठीक है, और इंसान को कपकपाहट या लरजना तारी हो जाता है। ठीक है, पसीने आते हैं, मतली या पेट की तकलीफ वगैरह भी बाज जगहों पर बाज पेशेंट्स में मैंने देखी है। ठीक है, अच्छा, याद रखिए कि इसमें एक जो है वो इंसान जो है वो हकीकत से थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, या उसको हकीकत के बारे में आप कह सकते हैं कि लाताल्लुक सा हो जाता है। ठीक है, पेशेंट्स पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं और डॉक्टर वो उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता, जबकि हम और रिलेटिव उसको कहते हैं मैं चूंकि पश्तो सोसाइटी में काम करता हूं तो वहां पर पश्तो में उसको कहते हैं से चल दे राबंद शिवे से चल शिवे, और वो बेचारे को जवाब वगैरह वो नहीं दे पाता। ठीक है, और इसके अलावा इंसान को एक शदीद खौफ महसूस हो रहा होता है और वो एक शदीद इज़्तिराब में या तकलीफ में और खौफ की अलामत में होता है। उसको बहुत शदीद डर महसूस हो रहा होता है। ठीक है, और बाज़ जगहों पर हमने ये भी देखा है कि उनके हाथ या पाँव ये सुन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको आप या हम डॉक्टर्स अपनी जुबान में कहते हैं पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज का याद रखिए, ये जो पैनिक अटैक होता है ये XYZ किसी को भी होता है तो उसको ये जो अटैक होता है या ये इसकी ड्यूरेशन जो है या इसका वक्त जो है वो 5 से 10 मिनट तक होता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये जो होता है ये आधे घंटे तक भी चला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये वजूहात की तरफ जब हम आते हैं तो ये जो है ये पैनिक अटैक या ये पैनिक का हमला जो होता है इंसान के ऊपर, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, वजूहात नहीं है, लेकिन ये अक्सर उन्हीं लोगों में देखने को आया है जिनमें अक्सर वो लोग जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। ठीक है, या उनको कोई मखसूस किस्म का फोबिया वगैरह होते हैं, किसी चीज़ से उनको आप कह लें कि उनका ज़हन नहीं मानता, फोबिया। ठीक है, तो दूसरा ये कि ये जो है ये इसके जो बाकी वजूहात हैं वो ये भी है कि किसी तकलीफ दे वाक़ये की वजह से भी ये पैनिक अटैक हो जाते हैं। डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस इसकी जो होती है वो हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्लिनिकल बेसिस पर ही करते हैं, हिस्ट्री वगैरह से हम लोग करते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको हिस्ट्री वाइज उसको ये करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि इस बंदे को पैनिक अटैक हुआ है या पहले भी हुआ है। ठीक है, तो क्लिनिकल बेसिस जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं तो देखिए
ٹریٹمنٹ میں ہم سائیکو تھراپی کرتے ہیں، یا اس میں ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، CBT، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ عملی طور پر ہم جو بندہ پینک اٹیک کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہم عملی طور پر سمجھاتے ہیں کہ نہیں، آپ ریلیکس رہیں، آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو بیہیویئر تھراپی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ڈفرینٹ ہوتا ہے اس میں پھر ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگر کوئی اور سمٹمز ہوں ڈپریشنز وغیرہ کے یا ذہنی تناؤ اکثر رہتا ہو تو اس میں پھر ہم اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ دیتے ہیں، میڈیکیشن دوائی وغیرہ اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہے، یا اینٹی انزولیٹکس، اینٹی انزائٹی میڈیسن وہ دی جاتی ہیں۔ پیشنٹ کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے ذہن کے اوپر تناؤ پیدا کرنے والی کیفیات کو کم کرنا ہوگا۔ ورزش وغیرہ یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ورزش وغیرہ کی جائے۔ ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو آپ کو ورزش کی تلقین کرنی ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاج کے لیے بہتر ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے اس دنیا میں جو بھی کام کاج کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں نماز باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ جو فیکٹرز ہیں کہ آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہنا ہے، تو انسان پہ نہ ڈپریشن طاری ہوتا ہے، نہ انسان کے اوپر ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور نہ انسان جو ہے وہ پینک اٹیک یا انزائٹی اٹیکس کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو کنکلوڈ کروں گا کہ اپنی زندگی کو میڈیکلی، ہیلتھ وائز، ہیلتھ سٹینڈرڈز کے اوپر رکھیے، اور ساتھ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ خوش رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کرتے رہیں کہ آپ اپنے ذہن کے اوپر جب بھی کوئی ٹینشن یا ڈپریشن انسان کو فیل ہو تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، فارورڈ ضرور کیا کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے تمام پاکستان کو صحت اور سلامتی میں رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔